एवरीवन, सर अपने लेजर स्टार्ट कर रहे हैं एंड लेजर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जर्नल। तो इसका मतलब है कि आप में से कोई ये मत सोचना कि अब जर्नल का काम खत्म हो गया, नहीं, वो चलते चला जाएगा। अभी सर क्या है लेजर और इसका क्या रेलिवेंस है वो बताइए आप। याद करो, मैंने अकाउंटिंग के शुरुआती पार्ट में जब अकाउंटिंग का जर्नी अपने लोग का शुरू हुआ था तब मैंने आप लोगों को एक बात बताया था। सर क्या बोला था आपने? व्हाट डिड यू टेल अस? कि भाई आज बहुत सारे, मैं ना, अगर आप लोग या मैं, हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए निकले, ठीक है ना, हम लोग शॉपिंग के लिए निकले। अब यार ऐसा है, जब मैं शॉपिंग के लिए निकला, मैंने यार कुछ शर्ट्स खरीदे, मैंने यार कुछ टाई खरीदा, मैंने यार कुछ शूज खरीदा, एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ फूड का पैकेट या बिस्किट, कुछ भी बोल लो आप लोग, ये खरीदा। टेक्निकली आप देखो तो तीनों चारों एकदम अलग है एक दूसरे से, मतलब ज्यादा कोई रिलेशन तीनों चारों का नहीं है। जब मैं इन तीन चार चीजों को खरीद कर लेकर आया, जब मैं इन तीन चार चीजों को खरीद कर लेकर आया, तो जिस दुनिया में मैं था वो था जर्नल। इसको ला करना, मैंने घर पे क्या किया, मेरे घर पे एक सोफा है, मैंने ला के सोफे पर पटक दिया। ठीक है, मैं क्या लेकर आया, मैंने शर्ट्स खरीदा, मैंने यहां पर जो है कुछ फूड खरीदा, टाई खरीदा और शूज खरीदा, और इसको लाकर मैंने सीधा सोफे पर रख दिया। आप लोग अगर सोचोगे थोड़ा सा डीप जाकर, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है अपने आप में। ये प्रोसेस जो है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बात रह गया। सोफा पे मैं रख दिया, इसका ठीक नेक्स्ट स्टेप सोफा पे रख देना, इस सोफे का नाम है जर्नल। एक बिजनेस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को अपने सारे ट्रांजैक्शंस को अपने कहां पे लाके रख देते हैं? जर्नल में। जर्नल वो सोफे की तरह है। पर आप लोग सब अग्री करोगे कि आपके घर पे शर्ट रखने के लिए एक अलग शेल्फ रखा होगा, शूज के लिए एक अलग शेल्फ रखा होगा, है ना, फूड के लिए शायद आप लोग फ्रिज में रखोगे। बोलने का मतलब है इन सब का अपना एक जगह होगा जहां पर आप उसको ठिकाने लगाओगे। वो जो शेल्फ है जहां पर वो आपका, वो जो फ्रिज है, वो जो शेल्फ है, वो जो कबर्ड है जहां पर आप लोगों ने इंडिविजुअल आइटम्स को रखा, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। इसका मतलब इसका मतलब अब जर्नल में सारी चीजें एक तरफ आई। एक एग्जांपल लेता हूं, जर्नल में अब जैसे लगातार ऐसा एंट्रीज आया, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एकदम आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत स्लोली चलेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने एक एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर मैंने एक एंट्री पास किया, मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलने का मतलब है अब ये सबको आता है, क्योंकि लगभग अपने 9-10 क्लास जर्नल में स्पेंड किए हैं, सबको ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये सारी चीजों को जब हम लोग जर्नल में लिख दिए, इट्स लाइक मैं शॉपिंग करके आया और सब कुछ सोफे पे पटक दिया जाके। पर मुझको अगर ये पता करना है कि मेरे पास कितने शर्ट्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सोफे पे जो पड़ा हुआ शर्ट है उसको उठाऊंगा, और जो मेरा ऑलरेडी एक शेल्फ डेडिकेटेड है शर्ट्स के लिए, उस शेल्फ में ले जाके रख दूंगा। ठीक उसी तरह से अगर मेरे को अपना कैश का बैलेंस जानना है, तो जर्नल में से मैं कैश उठाऊंगा, अगर कैश का है तो कैश का जर्नल एंट्री को मैं वहां से उठाऊंगा जर्नल से, और मैं कैश के शेल्फ में यानी कैश के लेजर में जाके रख दूंगा। इससे मुझे मेरे पास फाइनली ईयर के एंड में या मंथ के एंड पर कितना कैश है वो पता लग जाएगा। मान लो मिस्टर मोहन करके कोई हमारा क्रेडिटर है जिनसे हमने सामान ले रखा है, तो मिस्टर मोहन को हमें कितना पे करना है, मुझे मिस्टर मोहन का हिसाब चाहिए। तो अब यार पूरे साल में मैंने मिस्टर मोहन से शायद 10 बार परचेस किया, 5-6 बार मैंने पे करा, तो यार 5-10 बार परचेस कर लिया, 5-6 बार पे कर दिया, तो मुझे मिस्टर मोहन का एक फाइनल हिसाब चाहिए कि भैया मिस्टर मोहन से मुझे कितना मिलना है, या एक्चुअली सही बात बोलूं तो मुझे मिस्टर मोहन को कितना पे करना है, जो कि लॉजिकली सही बात है। वो हिसाब अगर मुझको करना है, तो जर्नल में जिधर जिधर मिस्टर मोहन आएंगे उन सबको वहां से उठाकर
उन सबको वहां से उठाकर मैं मिस्टर मोहन के नाम के जो शेल्फ को मैं बनाया उसमें पोस्ट कर दूंगा। वो जो मिस्टर मोहन नाम का शेल्फ है उसको मिस्टर मोहन का लेजर अकाउंट बोलते हैं। ऑनलाइन वालों आपकी तरफ आता हूं, ऑफलाइन में कौन कौन समझ पा रहा है यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑनलाइन वालों 50% समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कम ऑन ऑनलाइन वालों, एवरीबडी हैज टू कंफर्म ऑनलाइन। सिद्धार्थ हैज कंफर्म्ड, मैं देख पा रहा हूं ऑनलाइन में सिद्धार्थ ने कंफर्म कर दिया। सबका रिस्पांस कंपलसरी है, कम ऑन गाइस। ओके, सिद्धांत का हो गया कंफर्मेशन। दिव्या, इज इट क्लियर सो फार, यस और नो दिव्या? ओके, वंश क्लियर है भाई? तो अभी सुनते चलेंगे, देखिए देखते चलिए भाई। लेजर, लेजर जो है वो हर अकाउंट का बनता है। लेजर हर अकाउंट का बनता है। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश का एक लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स का एक लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट है तो परचेज का एक लेजर बनेगा। आयुष, ठीक है? इस चीज को समझाने के लिए ना मेरे को आप लोग मौका दो, मैं एक बार ना एक बहुत ही छोटा जर्नल का केस कवर करता हूं एंड उसके ऊपर बातचीत फिर करते हैं। सुनते चलना एवरीवन, पूरा का पूरा इसमें आपका जर्नल भी रिवाइज हो जाएगा एंड सब चीज क्लियर होते चला जाएगा। जिसको जर्नल आता है लेजर उसके लिए 2 से 3 क्लास का, इंटरेस्टिंग बात बोलूं, लेजर 2 से 3 क्लास में अपने निपटा देंगे। सच्ची बताएं तो एक ही क्लास बहुत है, और 2 क्लास फिर क्यों कराओगे सर? क्योंकि प्रैक्टिस करने अभी जरूरी है। ठीक है सर, इधर सुनते चलिएगा एवरीवन, सुनते चलिएगा। मैं 2-3 जर्नल एंट्रीज ऐसे ही रैंडम पास करता हूं, सुनते चलना। उसके पहले अपने सीखे हैं मॉडर्न रूल के अंदर, मैंने आपको जर्नल सिखाया है मॉडर्न रूल के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बात क्लियर कट बता रखा है कि दुनिया में कितने टाइप ऑफ हेड्स रहेंगे? 5। जितने भी अकाउंट्स है वो 5 टाइप ऑफ हेड्स के अंदर खत्म हो जाएंगे। सुनते चलिएगा। पहला कौन सा है बताना? असेट्स, जरा बताना। असेट्स है, फिर क्या है बोलो? लायबिलिटीज है। असेट्स है, लायबिलिटीज है, फिर बोलो क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है बोलो? एक्सपेंसेस है, इनकम है, और हां ठीक है आप लोगों ने कहा कैपिटल है। और हम लोगों ने मॉडर्न रूल के अंदर, गोल्डन रूल में बता दूंगा, गोल्डन रूल का छाप मत लेना, पर मॉडर्न रूल सुपरस्टार है। हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब किए उसके बाद बीच में एक बार हम लोग पढ़ लिए थे गोल्डन रूल। क्यों? क्योंकि पढ़ना था बस, और कोई काम नहीं है गोल्डन रूल का। रियल लाइफ में वो गोल्ड नहीं, कचरा है। सिखाएंगे लेकिन चिंता नहीं करने का। असेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो जर्नल का रूल क्या बोलता है? असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। ये मैं जर्नल का रूल बता रहा हूं सर आप लोग को। और असेट या एक्सपेंस अगर घटता है तो सर क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ये हम लोगों को पता है। अगर अपने लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बात करें, बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है और घटता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है ना? मैं अब ना 4 जर्नल का ट्रांजैक्शंस लिखता हूं आपके सामने, बहुत बेसिक बेसिक, और फिर उसके बाद हम लोग लेजर का काम करते हैं ना, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। लिखो, क्वेश्चन लिखना एक बार। जर्नलाइज, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहां पे मेरा गोल है लेजर सिखाना आप लोगों को। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर लेजर ऑफ द सेम, and prepare ledger accounts of the same, and prepare ledger accounts of the same, of the same। जरा एक बार साथ साथ में बात करेंगे। बहुत ही इजी चीज है सर, बहुत ही इजी चीज है। नंबर 1, मैं मान के चल रहा हूं ये मई का डेट से, हाँ, तो मई 1 लिखता हूं तो मई 1 आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? इसको बिजनेस स्टार्टेड, बहुत ही सिंपल सिंपल एंट्रीज का बात करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹30,000, business started with cash ₹30,000, goods purchased
गुड्स परचेस्ड फॉर कैश वर्थ रुपीज 10,000, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश वर्थ रुपीज 10,000, deposited rupees 15,000 in bank, rupees 15,000 in bank, paid rupees 5,000 for furniture through check, for furniture through check, फॉर फर्नीचर थ्रू चेक। बस 4 एंट्री, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन जर्नल नहीं लेजर सिखाना आपको। करते हैं बात। और मेरा जर्नल का आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, अगर वो 9 क्लासेस आप लोगों का हो गया, जर्नल पे मास्टरी हो गया, फिर बस प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं बाकी रह जाएगा, ठीक है। ये लिखते चलना। अब आओ एक बार हम लोग जर्नल बनाते हैं। सर सच्ची बताएं, सर सच्ची बताएं, एक बात आप हम लोग को बताएं, सर आप हम लोग को जर्नल सिखा के फिर जर्नल पे क्यों आ रहा है? क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के बाद लेजर करना आसान होता है, पर ये मैं खाली 1-2 एग्जांपल में करने वाला हूं, उसके बाद बिना जर्नल के अपने लेजर बनाएंगे। रियल लाइफ में आपका गोल क्या है? रियल लाइफ में शौर्य अपना मकसद क्या है? रियल लाइफ में है अपने को डायरेक्टली एंट्री देखकर लेजर बनाना, सीधा लेजर बनाना। पर क्योंकि अपने लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो वो हम लोग थोड़ा सा जर्नल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जर्नल के थ्रू कर रहे हैं। अब इधर पे सुनना, अपने जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं। आ जाओ फटाफट। जर्नल के लिए क्या फॉर्मेट था अपने लोग को पता है? इन द बुक्स ऑफ सॉल्यूशन, इन द बुक्स ऑफ, फिर जो भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है वो, और फिर हम लोग लिखेंगे जर्नल। किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग बस ऐसे ही छोड़ के कर लेंगे, है ना। सबको यहां पर सुनते चलेंगे, बातचीत प्लीज अवॉइड करेंगे, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या काम आता है आज आप लोगों को फाइनली सुनने को मौका मिलेगा, ठीक है ना। डेबिट अमाउंट, मैं फॉर्मेट बता रहा हूं जर्नल का, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सारे लोग फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज, ठीक है ना। सारे लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये डेट का कॉलम बन गया अपने लोग का, ये अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम है एवरीवन, ये लेजर फोलियो वाला कॉलम है, इसको अभी भी अपने ब्लैंक ही छोड़ेंगे हालांकि। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। ऑनलाइन वालों यहां तक आर यू विथ मी? सारे ऑनलाइन वाले लोग कंफर्म करेंगे प्लीज। ओके सिद्धार्थ, ओके वंश, ऑल राइट दिव्या। दोस्तों यहां पर सबका ध्यान रहेगा, ठीक है, सुनते चलिएगा प्लीज, है ना। देखो पहले में 1 2 3 4 है, तो मैं यहां पर ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं में, और फिर 1 2 3 4 को अपने एंट्री पास कर देंगे, राइट ना। तो यहां पर मैं 1 लिख दिया, थोड़ा सा नीचे चल के 2 लिख दिया, उससे थोड़ा नीचे चल के 3 लिख दिया, और फिर 4 लिख दिया। तो राशि अपने को जर्नल का ड्रिल ऑलरेडी पता है राशि, राइट। ये खाली बताना पड़ रहा है लेजर से क्या रिश्ता है वो समझाने को। सुनते चलिएगा बात को एवरीबॉडी, हेलो, सुनते चलिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 30,000। आओ हम लोग मॉडर्न रूल के हिसाब से सोचें, ठीक है ना। मॉडर्न रूल इजी होता है, सुनते चलना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ओनर ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने अकाउंट्स इंपैक्ट हुए? 2।
एक बिजनेस का हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कुणाल, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सर दो अकाउंट्स इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं अपने को, एक कौन सा, कैश अकाउंट अक्षत, और एक कैपिटल अकाउंट। एक बोलो बोलो, कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक अमन कैपिटल अकाउंट। अब जरा यहां पर सुनना, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैश, खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस में कैश बढ़ा कि घटा, बढ़ा क्योंकि बिजनेस में कैश आया। अच्छा, कैश एक असेट है, कैश एक, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, और असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। सिंपल, अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है ना। जिन लोग गोल्डन रूल से करते हैं ना पहले, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो ज्यादा इजी रहता है फिर, है ना, ये वाला तरीका। तो जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि प्रोप्राइटर का बिजनेस में पैसा बढ़ा, तो टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे भाई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करके कुछ भी लिख देंगे, है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ना, प्लीज पे अटेंशन ना। सर 30,000 का अपने लोगों ने कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में। ऑनलाइन वालों, डू यू अग्री ये जर्नल एंट्री से, या फिर कोई डाउट्स है? सारे लोग अग्री कर रहे हैं, ओके। ऑनलाइन में सारे लोग अग्री कर रहे हैं इस जर्नल एंट्री से, क्योंकि मेरा मेन गोल आप लोगों के साथ डिस्कस करने का है। लेजर, वंश हैज कंफर्म्ड, सिद्धार्थ, दिव्या, यू पीपल आर येट टू कंफर्म, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर सुनिए आप लोग एकदम आराम से, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000, हाँ, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000। मतलब दो चीज इंपैक्ट हुआ बिजनेस में, दो चीज इंपैक्ट हुआ बिजनेस में, एक हुआ परचेज अकाउंट और एक हुआ कैश अकाउंट। परचेज हमारा एक्सपेंस है याशिका, परचेज हमारा एक्सपेंस है। और अरब, अगर एक्सपेंस बढ़ता है बिजनेस का तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट। मैंने ट्रिक बता रखा है फर्स्ट ही क्लास में कि अगर इंग्लिश वॉवेल का पहला दो अल्फाबेट्स अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो परचेज का बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है यथार्थ, यस और नो। तो देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, परचेज अकाउंट, अच्छा कैश में खरीदा, तो बिजनेस में कैश नाम का असेट, क्योंकि कैश देकर खरीदा तो बिजनेस में कैश बढ़ा कि घटा, घटा। और असेट अगर घटता है तो क्रेडिट होता है, युवराज असेट अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, कितने का कैश हम लोगों ने कितने का परचेज किया हम लोगों ने, 10,000 का। तो यानी कि यहां पर लिखेंगे 10,000, यहां पर भी लिखेंगे 10,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सर आगे बात करते हैं, सर आगे बात करते हैं। डिपॉजिटेड 15,000 इन बैंक, कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि मेरा जो बैंक का बैलेंस है, मेरा जो यहां पर बैंक का बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस है मेरा, वो इस सिनेरियो में बढ़ा कि घटा, बढ़ा। बैंक मेरा असेट है, और अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो बैंक बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और मेरा कैश नाम का जो असेट है वो घट गया, कैश नाम का जो असेट है वो घट गया, कैश नाम का जो असेट है वो घट गया, है ना। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना जमा किया हमने जरा बताओगे क्या, 15,000, क्या 15,000। बाय द वे आपको एक सीक्रेट बात बताएं, ऐसा एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, जिसमें डेबिट या क्रेडिट में बैंक और कैश इन्वॉल्व हो, चाहे बैंक डेबिट हो चाहे कैश डेबिट हो, चाहे बैंक क्रेडिट हो चाहे कैश क्रेडिट हो, मतलब बैंक और कैश के बीच का एंट्री अगर हर्षित, तो ऐसी एंट्री को अपन कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब चाहे वो बैंक डेबिट होता है चाहे कैश डेबिट होता है, बैंक और कैश के बीच का मामला अगर है, ऐसा एंट्री को केशव अपने कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें हम लोग लिख लेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। सर ठीक है भाई, सर यार ये ठीक है, हर्षित ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रुद्रांश कोई डाउट्स नहीं, स्वयं कोई डाउट्स नहीं, आगे बढ़ता हूं। लास्ट एंट्री, फिर उसके बाद एक्चुअली लेजर में जाएंगे। पेड 5000 फॉर फर्नीचर थ्रू चेक, पेड 5000 फॉर फर्नीचर थ्रू चेक। तो एक बात बताओ अमन, मैं फर्नीचर खरीद के लाया, बिजनेस में मयंक फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा। नमन फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा। फर्नीचर एक असेट है बिजनेस का। आयुष फर्नीचर एक बिजनेस का असेट है, अगर फर्नीचर नाम का असेट बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट होगा। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड आयुष। तो यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देखो मैं कर रहा हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, मैंने पे किससे करा दोस्तों, चेक से। मतलब पैसा कम तो हुआ, लेकिन यहां पर निशान पैसा बैंक से कम हुआ, विधि पैसा बैंक से कम हुआ। तो मेरी एंट्री है यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा बैंक से कम हुआ, तो टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर लाए थे, 5000 का, तो यानी कि 5000 था ना, हाँ। तो यानी कि बीइंग फर्नीचर परचेस्ड थ्रू चेक। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ सर, क्योंकि बैंक हमारा एक असेट है, और बैंक नाम का असेट अगर मेरे बिजनेस से कम हुआ तो मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर यार ये जर्नल तो इतना बेसिक आप पढ़ाए हो, क्या बोले हम, इंटेंशन लेजर था, इंटेंशन लेजर था। अब यहां पर सुनते चलिए एवरीवन, लेजर मैं बार बार बोल रहा हूं अलमारी की तरह, और हर अकाउंट का अपना एक अलमारी होगा। इसका मतलब है अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का एक लेजर बनेगा, और वो लेजर एक ही बनेगा, उसी में सारा कैश से रिलेटेड मामला आएगा। अब लेजर का फॉर्मेट क्या है अब बताने जा रहा हूं, कोई प्लीज कॉपी मत कीजिएगा साथ साथ में। एक एंट्री का बता रहा हूं, फिर सभी का अपने करेंगे। इधर है ना, सुनते चलिएगा एवरीवन। कैश अकाउंट देखते चलिए भाई प्लीज। अच्छा हमेशा सर ऐसे लिखना है, हाँ जो भी अकाउंट जिसका भी लेजर बन रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। आरफ कोई डाउट है इसमें दोस्त? अब यहां पर सुनते चलिएगा एवरीवन, रिदम ध्यान दीजिएगा सर। कभी भी लेजर में यहां पर डीआर और सीआर मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपने को लिखना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान देना, फॉर्मेट सुनना पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को कॉपी करने देंगे, है ना। डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेट है, पर्टिकुलर्स है। अच्छा लेजर में जर्नल फोलियो बनता है, लेजर में जर्नल फोलियो जेएफ बनेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा देखो, जेएफ, और यहां पे क्या लिखा मैंने, अमाउंट। सेम चीज वापस से रिपीट करेंगे, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, फिर से जर्नल फोलियो, और फिर से अमाउंट। जैसे वहां लेजर फोलियो का काम नहीं था, वैसे यहां पे जर्नल फोलियो का काम नहीं है। काम में आता है डेट वाला कॉलम, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, और अमाउंट वाला कॉलम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ठीक है, अब सुनते चलना, ये वाला स्टेप मत मिस करना, वरना आप लोगों का लेजर क्लियर नहीं होगा। और ये समझ गए तो लेजर खत्म हो गया। फॉर्मेट समझिए, पूरा फिर से बता रहा हूं स्लोली। फर्स्ट चीज है तो प्लीज सुनिएगा दोस्तों, एक डीआर है, एक सीआर है। डीआर का मतलब डेबिट साइड, सीआर का मतलब क्रेडिट साइड। क्या सर सारा लेजर अकाउंट्स का यही स्टाइल है? हाँ, बस नाम बदलते जाएगा। जैसे कैश अकाउंट का बना, ठीक उसी तरीके से बैंक का बनेगा, ठीक उसी तरह से परचेस का बनेगा। तब तो सर लेजर टफ नहीं, लेंदी होता है। हाँ, क्योंकि सोचो हर अकाउंट के लिए तुमको लेजर बनाना पड़ रहा है, तो इट इज, हाँ ये सही बोला रहा, क्वेश्चन जनरली बता देता है, वरना वो लोग तुमको मार्क्स भी अप्रोप्रिएटली अवार्ड करेगा। ठीक है ना आरव? खैर बात सुनते चलिए, इधर पे आइए, इधर पे यहां पर सुनिएगा बात को, देखिए पहला एंट्री जरा देखना, सीख लो ये बात, बहुत सिंपल बात है। कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है जरा बोलना, डेबिट। एंट्री यही है, लेजर बनाने का तरीका बता रहा हूं। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहां पर, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहां पर, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है केशव कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अच्छा क्रेडिट क्या हो रहा है बोलो, कैपिटल अकाउंट।
तो कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब, अच्छा कभी भी ना डेबिट साइड में कुछ भी लिखेंगे ना, ये रट लो, कुछ भी लिखेंगे तो टू 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 के लैंग्वेज में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? बाई 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 के। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। इसका कोई किंतु परंतु मत पूछना मेरे से। हाँ, अब कैश अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। कैश अकाउंट क्या हुआ था? तो हर्षित, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। निशान, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, इसका मतलब मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? टू कैपिटल। क्या लिखूंगा? टू कैपिटल। देखो ना, कैश डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट में लिखा। क्या लिखूंगा जो बच गया? क्या बच गया? टू कैपिटल। कितने अमाउंट का? 30,000 का। तो इसका मतलब टू, इधर पे टू कैपिटल अकाउंट 30,000। सुनते चलिए, कोई चक्कर नहीं है ना, लिखने का जरूरत नहीं है, अभी सुनने का है, बहुत आराम से समझ आएगा। क्यों? वेरी गुड। आरव ने इसका लॉजिक पूछा कि सर डेबिट साइड में क्यों लिखे? क्योंकि आरव एक बार मन में बोलो, कैश अकाउंट आरव इस सिनेरियो में डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट की क्रेडिट? ये बताओ। डेबिट, इसलिए डेबिट साइड में। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे तो कैश अकाउंट को तो डेबिट ही कर दिए ना। एक बात बताओ, अगर दो 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 साइड है, एक डेबिट और क्रेडिट, एक साइड को भारी करना है, मैंने कैश का कौन सा साइड भारी किया? डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। तो मतलब मैंने कैश को डेबिट किया ना। पर वो किस वजह से हुआ? टू कैपिटल, वो लिखना एक बहाना है। मैंने कैश अकाउंट को डेबिट ही किया। क्यों? क्योंकि देखो डेबिट साइड का टोटल भारी हुआ। समझ आ गया? शांति से क्लियर होते चला जाएगा, सुनते चलिए। नेक्स्ट क्या है एवरीवन? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पूरा क्लास ईमानदारी से बताएगा। ऑनलाइन वालों आप लोग चैट में लिखकर बताओगे। एक सवाल पूछ रहा हूं आसान, ऑनलाइन वालों चैट में लिखकर बताइए, ऑफलाइन वालों आप लोग क्लास में बताइए कि भाई सेकंड केस में जब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, सिंपल क्वेश्चन है, यहां कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट की क्रेडिट? क्या हुआ? एक बार और, क्या हुआ? कौन कौन सेम आंसर बोल रहा है? ऑनलाइन वालों आप लोग का वेट कर रहा हूं चैट में आंसर आने का। दिव्या का सबसे पहले आंसर है एंड शी हैज अप्रोप्रिएटली रिटन कि सर यहां क्रेडिट हो रहा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, मिस हो गया होगा वंश, ऐसे झगड़ा मत करो मेरे साथ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है वंश, कोई बात नहीं है। इधर सुनो, रिदम क्या हो गया? मिलेगा, अभी मिलेगा। ये सम एकदम आराम से सुनो तब मिलेगा पक्का। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैसेज मैसेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोस्त अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ, तो मैं कैश को क्रेडिट तो करूंगा, तो मैं कैश के किधर जाके लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? बाई परचेज। बाई परचेज, बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। कितने अमाउंट का है भाई? 10,000 का है। तो देखो मैं यहां पर आके 10,000 लिख दिया, मैं यहां पर आके 10,000 लिख दिया। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। आगे बात करते हैं। एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। सर यहां देखो क्या है, सर बताओ यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री पर आ रहा हूं। अच्छा एक चीज, एक मिस्टेक हुआ है वो ठीक कर देता हूं। मिस्टेक क्या? डेट नहीं लिखा मैं। 1 मई 2025, 2 मई 2025, ऐसे लिखते चलने का अपने को। क्या जो भी दिन हुआ है ये ट्रांजैक्शन। रुद्रांश अब आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रुद्रांश इस केस में हम लोग का इंटरेस्ट केवल कैश में अभी। तो रुद्रांश कैश अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। तो मैं कैश के किस तरफ आके राशि लिखूंगा? क्रेडिट साइड में आके लिखूंगा। और राशि क्रेडिट साइड में आके क्या लिखूंगा? बाई बैंक अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट में लिख रहे हैं तो केशव बाई डिफॉल्ट बाई तो लिखना ही है। अब किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? बैंक की वजह से क्रेडिट हुआ, तो बाई बैंक अकाउंट। केशव कितना जमा करे थे? 5,000 आई गेस। चेक कर लो केशव, 5,000 जमा करे थे क्या? 15,000। ओके 15,000, सो बीट। सर आगे कुछ नहीं है सर, क्योंकि फर्नीचर टू बैंक है तो यहां कैश का कोई लेना देना नहीं है। अब एक रूल जो अपने को रट लेना है या समझ लेना है, जो भी आपको वर्ड पसंद हो, लेजर अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। लेजर अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए।
लेजर अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। हो सर यहां पे तो मैच नहीं कर रहा, अरे भाई करवा देंगे, करवा देंगे। देखो जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे, जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे, जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे, जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहां पर भी 30 लिखेंगे। सर 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 आपका मैथ खराब है सर, ये देखिए 10 और 15 25 होता है सर। रुको, इसका मतलब 5,000 मेरे पास बैलेंस कैश बच गया, इसका मतलब 5,000 मेरे पास बैलेंस कैश बच गया। तो मई के लास्ट तारीख को, मई में कितना दिन होता है भाई? हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 31 31 31, ठीक है। तो यानी कि एक मिनट, इसका मतलब, इसका मतलब 31/5/25 को, सर आप यहां क्यों लिख रहे हैं? केशव गुस्सा कर रहा है, क्योंकि केशव हमेशा उस साइड लिखते हैं, उस साइड लिखते हैं जिस तरफ टोटल कम होता है, जिसको वैल्यू का दरकार पड़ता है। यहां पे 5,000 का दरकार पड़ा था यस और नो 30 करने को, इसलिए 5,000 मैंने यहां लिखा, ठीक है। और फिर मैं क्या लिखूंगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन, बोलो बोलो क्या लिखूंगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन। मतलब मई महीना के अंत में, देखो हिसाब मिल गया, मतलब मई महीना के अंत में मेरे पास अक्षत 5,000 रुपया बाकी रह गया, मई महीना के अंत तक मेरे पास 5,000 बाकी रह गया। और मैंने आपको क्या बोला था, लेजर का पर्पस क्या होता है कि मंथ एंड में उस अकाउंट का बैलेंस कितना है वो पता लग जाए। क्या केशव पता लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। सर पर ये 5,000 आया कैसे? केशव बोल रहा है सर ये आपको फिर से बताना पड़ेगा। ओके केशव, केशव दोनों तरफ का टोटल करना है, और एक तरफ का टोटल हमेशा ग्रेटर होगा और एक तरफ का टोटल लेसर होगा। जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे और बैलेंस लेसर टोटल की तरफ लिख देंगे। किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है? कम ऑन। अच्छा, जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी अगला महीना हम लोग उसी से शुरू करेंगे तो उल्टा तरफ लिखेंगे। मई के बाद क्या आता है? जून आता है, ठीक। तो इसका मतलब यहां देखो केशव 1/6/2025, तो यहां पे बैलेंस कैरी डाउन था, तो वहां कैरी डाउन था, तो यहां ब्रॉट डाउन होगा। क्या होगा? ब्रॉट डाउन। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। कितना है बोलो? 5,000। तो ये यहां पर 5,000 लिख दूंगा। ऑफ कोर्स ये जो ये जो है एक्सटेंड कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये एक कैश का लेजर कुछ इस तरह से बनता है। दोस्तों पूरा तो नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है, पर कौन कौन लेजर 50% सीख गया यार? कम ऑन 50% तो, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। किसको किसको क्लियर है? ऑनलाइन वालों यार 50% तो समझ आया क्या? ओके, हाँ शौर्य का क्वेश्चन है, देखना कुछ बकवास करेगा बच्चा, बोलो। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। बच्चा लोग बोल रहा सर बहुत दिन हो गया, लेजर फोलियो जर्नल फोलियो बताइए। हाँ बहुत साल हो गया। आओ अब सवाल का जवाब सुन लो। बच्चा लोग पूछ रहा है सर जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो किसका मत है? अब आपको बताना ही पड़ेगा। सुनो इधर पे, होता क्या है ना, आप लोग इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन कर लो कि आप लोग के पास एक बुक और एक कॉपी है। प्लीज इधर पे ध्यान से सुनना। आपने ना, आपने ना, तेरे को बोल रहा है, हाँ इधर पे फोकस होना चाहिए। आप लोगों को रिलेट करना है। एग्जाम्पल, आपके बुक में पेज नंबर 10 में एक क्वेश्चन था जिसको आपने कॉपी के 30 नंबर पेज में करा, ठीक। तो अब आप बुक के उस पेज में जाके 30 लिख लोगे कि भाई जब भी इस सम का सॉल्यूशन देखना है कॉपी में जाके पेज नंबर 30 में मिल जाएगा। सेम लॉजिक जर्नल और लेजर फोलियो का है। उदाहरण के तौर पर मैंने अगर लिखा है यहां पर, अब आ जाओ वापस से आ जाओ, मैंने जर्नल के टाइम पे ऐसे ही रैंडम रेफरेंस कर रहा हूं, मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल को लेजर फोलियो 1। क्या लिख दिया? लेजर फोलियो 1। अब मैंने यहां पर जर्नल फोलियो में रिलेट कर दिया और मैंने लिख दिया कि जर्नल फोलियो 1। एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। इसका मतलब कि अगर मेरे को कभी ये देखना है
कि ये जो लेजर मैंने कैश टू कैपिटल बनाया है, इस लेजर में जर्नल फोलियो 1 लिखा है, ये एंट्री रियल लाइफ में किस चीज का है? क्योंकि लेजर में तो नरेशन होता नहीं है, तो मैं जर्नल का एंट्री नंबर 1 खोजूंगा, और जैसे ही मैं जर्नल का एंट्री नंबर 1 पे जाऊंगा मेरे को सब पता लग जाएगा। उल्टा कर लो। अब मुझे ये चेक करना है एज एन अकाउंटेंट कि ये जो लेजर फोलियो 1 लिखा हूं, इसका मैंने लेजर में अप्रोप्रिएट पोस्टिंग किया है कि नहीं, इस जर्नल एंट्री का मैंने लेजर में अप्रोप्रिएट पोस्टिंग किया है कि नहीं। क्या पता मैंने जर्नल तो पास कर दिया हो पर मैंने उसको लेजर में ठिकाने ना लगाया हो। तो अब अगर मान लो, ये कैसे पता लगेगा, मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 3, तो मैं लेजर में नंबर 3 लेजर जाके देखता हूं तो पता लगा लेजर में 3 नंबर गायब है। इसका मतलब क्रॉस नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जर्नल में तो था पर लेजर में उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए कि जो चीज लेजर में है वो जर्नल में किस नंबर पे है पता करना है, तो लेजर में जर्नल फोलियो जाके देखते हैं। और कोई चीज अगर जर्नल में है और मेरे को देखना है कि वो आइटम लेजर में भी पोस्ट हुआ है कि नहीं शौर्य, इसलिए जर्नल में लेजर फोलियो लिखते हैं कि भाई उस लेजर नंबर पे जाके मैं चेक कर लूंगा कि अच्छा इस जर्नल का लेजर फोलियो का पोस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन कौन समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज जस्ट फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग कि हर जर्नल का एक लेजर बना है और हर लेजर का एक जर्नल एंट्री पास हुआ है। इट इज दैट इजी। नहीं ये सब नहीं, अपने को अपने लेवल पर जर्नल और लेजर फोलियो आज क्या मैं आपको एक बात बताऊं, सीक्रेट बताऊं, आप लोग तो क्लास 11 का अकाउंट्स कर रहे हो, मैं तो अकाउंट्स का टॉप मोस्ट एग्जाम दे चुका हूं। आज तक सीए फाइनल तक हो गया, हम लोग को जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो लगाना नहीं पड़ा। तो आप लोग रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ एकदम, कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, अभी ये कॉपी कर लेंगे आप लोग। आई एम अज्यूमिंग की कॉपी नहीं किया है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। उसको देख के ज्यादा लग रहा है। चलो चलो करो 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 फटाफट, हो गया, बातचीत खत्म। अरे प्लीज ऑनलाइन वालों कॉपी करके कंफर्मेशन देना, वंश वीडियो इनएक्टिव है आपका। हर बार हर बार। हाँ, यथार्थ को अब हुआ दर्द थोड़ा सा। यथार्थ बोल रहा है मतलब हर अकाउंट का एक अलग लेजर बनेगा। हाँ, अरे वो मैं बता दूंगा भाई, तेरे को जो बोल रहा हूं वो तुम समझा क्या, बस वो कर। बिल्कुल, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन जीरो हो जाएगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आफ्टर आफ्टर क्लास प्लीज, आफ्टर क्लास। ठीक ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। अथर्व, अथर्व रिलैक्स। हाँ भाई, कॉपी कर लीजिए प्लीज। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लो तो कंफर्मेशन दे देना। किसका किसको कॉपी हो गया ऑनलाइन में? Divya has copied. Vansh and Siddharth, what about you people? Okay. Divya, I have got your response. I am talking about Vansh and Siddharth. All right. Siddharth, what about you, दोस्त? वंश कॉपी कर लो, अभी वेट कर रहा हूं। ओके सिद्धार्थ। बाकी जिन्होंने ऑफलाइन में बोल रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी ये कर लिया है, उन लोग नेक्स्ट लेजर अकाउंट बनाने का ट्राई करो ना। जर्नल तो आपने पास कर लिया है सभी का, तो आप लोग नेक्स्ट लेजर बनाओ। बाकी जो ये कॉपी कर रहे हैं आराम से कॉपी करो। जो बाकी जर्नल्स है, जर्नल में बाकी एक, वो कोई ऑर्डर का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वैसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो कैश के बाद कैपिटल बनना था, आपने बैंक पहले बना लिया, इट्स ओके। लेजर का कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि पहले कैश का ही लेजर बनेगा। वो तो क्या है, कैश का मैंने एंट्रीज ज्यादा डाल रखा था तो मैंने कैश को पहले दिखाया। बनाने वाला मैं सारा ही हूं। गुड क्वेश्चन, जवाब दे दे रहे हैं, प्लीज वेट, है ना। वहां पे जा नहीं रहा हूं, पर तुम लोग पूछ रहे हो तो जवाब दे दे रहा हूं।
आप लोग दोस्तों ये जो कैश का लेजर बनाए हो ना, इसी को वैसे कैश बुक भी बोलते हैं। तो जब कैश बुक आए, अच्छा लेकिन अब एक और क्वेश्चन आया बच्चे का कि सर जब आप कैश का लेजर बना ही रहे हो, निशान सुन लीजिएगा, जब आप कैश का लेजर बना ही रहे हो, आप फ्यूचर में जो कैश बुक बताओगे वो क्यों? इसका रीजन है समृद्ध कि कैश का लेजर इस केस में कैश का ही हिसाब रखता है। पर व्हाट इफ मेरे को कैश और बैंक को एक ही तरह ट्रीट करना है, कितना पैसा आया या गया, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, तब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। मेरे को डिस्काउंट का भी हिसाब रखना है, तब हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। पर वो फैसिलिटी कैश के अंदर अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर सिंगल कॉलम का बात करें तो फिर सिंगल कॉलम कैश बुक और लेजर एक ही बराबर होता है। और जिन लोगों को कैश बुक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, जब समय आएगा तब बता दूंगा। ये तो क्या है, समृद्ध का 10 में पढ़ा हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन पूछा, बाकी लोग अवॉइड करना इस चीज को। करिए ना बर करिए। हो गया, चलिए आइए। वंश, हैव यू डन इट यार? सिद्धार्थ, हैव यू डन इट यार? ओके, आओ, कोई जल्दी नहीं है, जो काम करेंगे अपने कायदे से करेंगे। यहां सिली मिस्टेक्स बहुत होता है। नेक्स्ट मैं कैपिटल का लेजर बनाऊंगा। किसका? कैपिटल का। बिल्कुल, जो मैं किया हूं वो करना पड़ेगा, खत्म हो गया बात। कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी अपने लोग डीआर और सीआर बनाएंगे, डेट। और आप लोग को एक लेजर का फायदा बताएं, आप लोग को ना फाइनल अकाउंट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, शौर्य बहुत सारा भयानक एडजस्टमेंट्स आएगा। जिसको लेजर में पकड़ा गया ना, उसके लिए फिर फाइनल अकाउंट्स और ये सब मजाक हो जाएगा। डेट है, पर्टिकुलर्स है, जर्नल फोलियो है और अमाउंट है। फिर से डेट है, पर्टिकुलर्स है। इसमें स्पीड तभी बढ़ेगा जब एडिक्वेट अपने प्रैक्टिस करेगा। अमाउंट, इसमें ना एक चीज बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, एक बार स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा, पर आप लोग को एक सीक्रेट बताता हूं। एग्जाम, प्लीज एक बार स्क्रीन पर देखिए, तब मैं बात करूंगा। एग्जाम में ना आप लोग को जब कॉपी करना होगा, सॉल्व करना होगा ना, तो ऐसे मत कीजिएगा। हालांकि मैं अलग अलग बनाऊंगा। एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हो ना, प्लीज सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। आप लोग को अंदाज तो लग जाता है किसमें ज्यादा एंट्री है किसमें कम एंट्री है। तो द सीक्रेट इज, आप लोग एक लंबा अमाउंट का कॉलम खींच लो, लंबा कॉलम खींच लो। अब आप लोग बोलोगे ये क्या लॉजिक है सर, कैपिटल में तो इतना अमाउंट है ही नहीं जितना आप बड़ा कॉलम खींच दिए। नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सुनो बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर मान लो, एक बात समझो, मान लो अमन, मेरा कैपिटल अकाउंट यहां तक का काम था, यहां तक का काम था, एक रैंडम बात कर रहा हूं। तो फिर क्या आप लोग तो पेंसिल से बनाओगे, तो फिर क्या करना, इरेजर से थोड़ा सा जगह मिटा के वहां डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, नेक्स्ट अकाउंट का लिख देना। तो इससे बार बार वो लाइन खींचने का दरकार नहीं पड़ेगा। कौन कौन समझा हम क्या बोल रहे हैं? बाकी जिन लोग को इंडिविजुअली बनाना है वो इंडिविजुअली बनाओ। ऑनलाइन वालों समझ गए ना मैं क्या बोला? हाँ या ना बोलना प्लीज। ठीक है भाई। ठीक है, एवरीवन गॉट टू पे अटेंशन हियर, है ना? देखिए सर, मैं यहां पर बात करूंगा रिदम आपसे। रिदम अपने कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, राइट? तो रिदम अगर मैं कैपिटल का लेजर बनाया हूं दोस्त, कैपिटल यहां पर क्या हो रहा है, रिदम फर्स्ट जर्नल में आप देख लो, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं रिदम कैपिटल के किस साइड जाकर क्या लिखने वाला हूं? एक मिनट, पहले इसका बात कर रहा हूं, है ना? तो इसका पहले बात करेंगे, है ना? तो 1525 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं भी कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? जो भी क्रेडिट में लिखता हूं वो बाई करके लिखता हूं। केशव, जो भी क्रेडिट में लिखता हूं वो बाई करके लिखता हूं। और बाई यहां पर क्या था, कैश था कि क्या था? कैश था। तो बाई कैश अकाउंट। नमन बताओगे कितना अमाउंट है? 30,000। मयंक कितना है? 30,000 है।
राशि मेरे को आप ये बताइए कि इसमें कोई और है क्या, कैपिटल से रिलेटेड कोई और है? नहीं है। तो इस केस में हम लोग वंशिका इसको क्लोज करेंगे। अब वंशिका क्लोज करने का तरीका है, केशव क्लोज करने का दोस्त क्या तरीका है कि यहां पर देखो केशव, मैंने 30,000 दोनों तरफ टोटल लिख दिया। केशव हाँ या ना बोलेंगे आप? यहां पर भी मैं 30,000 लिख दूंगा, लेकिन इस बार जो कैरी डाउन है वो लास्ट डे 31 मई को यहां पर होगा, यस और नो? तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना भाई बताइए? 30,000 है। और फिर 1 तारीख को यानी कि उल्टी तरफ 1 जून को मैं ब्रॉट डाउन करूंगा नीचे में, तो 1 जून 25 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट करूंगा? 30,000। जितना कैरी डाउन हुआ उतना ही ब्रॉट डाउन होगा। ऑफलाइन में ईमानदारी से किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है यार? शो ऑफ हैंड्स। ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन गाइस। वेरी गुड वंश, दिव्या, सिद्धार्थ, वेरी गुड रिस्पॉन्स टाइम। हाँ भाई अब पूछो, कोई सर बोला। एकदम, क्योंकि फर्नीचर एक असेट है, परचेज एक एक्सपेंस है, तो फर्नीचर और परचेज अकाउंट अलग अलग ही बनेगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को रुद्रांश, अगर अलग अलग नहीं होता तो मैं एक जगह परचेज वर्ड और एक जगह फर्नीचर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? फिर तो जर्नल में ही सेम कर देते। शौर्य क्या डाउट है, पूछिए। ए गुड क्वेश्चन, ही हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। शौर्य ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुनिएगा बात को। शौर्य बोल रहे हैं कि सर मान लीजिए आपने 3 पार्टीज को प्रोडक्ट बेचा, मैंने यथार्थ को एक प्रोडक्ट बेचा, समृद्ध को एक प्रोडक्ट बेचा और शौर्य को एक प्रोडक्ट बेचा। तो मेरे लिए ये तीनों जने डेटर्स है क्योंकि मुझे इन तीनों से पैसा मिलेगा। तो शौर्य हैज आस्क्ड मी कि सर ये तीनों जो जने हैं इन, क्योंकि ये लोग है तो डेटर की कैटेगरी, तो डेटर का एक अकाउंट बनेगा कि इन तीनों के नाम से अलग अलग? अरे भैया तीनों का हिसाब अलग अलग है। देखो सॉरी, आपने ये क्वेश्चन पूछा बाबू, इसका मतलब आपने पर्पस ही नहीं समझा लेजर का। लेजर का पर्पस है इंडिविजुअल अकाउंट का हिसाब पता करना। अब मान लो मेरे को शौर्य से फीस रिसीव करना है, अगर मैंने एक ही अकाउंट बना रखा है तो पता कर लूंगा मैं आयुष को रास्ते में पकड़ के पीट दिया कि भाई तेरा बाकी है, क्यों? जबकि आयुष का बाकी भी कम था, शौर्य का ज्यादा बाकी था। वो तो मैं अलग अलग हिसाब रखूंगा, वो तो मैं अलग अलग हिसाब रखूंगा, तो मुझे पता रहेगा ना कि किससे क्या करना है। तो डेटर्स का 3 अलग अलग कैटेगरी है, तो 3 अलग अलग अकाउंट अपने मेंटेन करके चलेंगे। चलिए ठीक है, कैपिटल हो गया। अच्छा आप लोग देखो मेरा मेहनत कितना जल्दी से बचा। एवरीबडी हेलो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, पर अब देखो मेरे को दोबारा अमाउंट का कॉलम बनाना नहीं पड़ा। अब मैं बस नेक्स्ट एंट्री का नाम लिख दूंगा, क्या है बोलो तो? परचेज है क्या? परचेज। तो मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट। देखो यहां पर हमने लिख दिया परचेज अकाउंट। हाँ इतना चलेगा क्या? हाँ इतना चलेगा, वरना इरेज कर देना मन, कोई चक्कर नहीं है यहां पर। युवराज आर यू अंडरस्टैंडिंग? लंबा लाइन खींच दिया, बीच में उसको बाइफरकेट कर दिए। डेट पर्टिकुलर्स, ये टाइम बचाएगा अपना। और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स। नहीं नहीं दोस्त, ये सब पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा सर। डीआर और सीआर अलग अलग लिखना पड़ेगा आरफ बाबू। करते चलिए सत में। अब आप लोग देखना राशि, यहां पर देखिएगा मैडम, यहां पर आप लोगों का जो लिखा हुआ है वो लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे मैं चाहूंगा कि एक बार दिव्या आप अनम्यूट करें अपना माइक को, एंड फिर आपसे बात करेंगे। दिव्या, दिव्या मेरे को आप ये बताइए कि परचेज यहां पर मैडम डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? परचेज डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट का अगर मैं लेजर बनाऊंगा जैसा मैंने बनाया, तो परचेज अकाउंट के किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा कि क्रेडिट साइड लिखूंगा? डेबिट साइड, ठीक है। और डेबिट साइड क्या लिखूंगा ये भी बता दो। वेरी गुड, परफेक्ट है। बस एक डेट मिसिंग है, वो अपने डाल देंगे 3/5/25 जो भी है, टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, शी हैज एक्सप्लेन्ड इट करेक्टली। सो टू कैश अकाउंट, अब कितना अमाउंट है भाई? अपना 10,000 है, तो भाई मैं 10,000 यहां पे निपटा दूंगा। ये देखिए सारे दोस्त। सर अच्छा, परचेज का कुछ और है क्या विधि? नहीं है, विधि स्टाइलिंग नहीं है। अलीशा कुछ है क्या परचेज का और? नहीं।
तो फिर याशिका हम लोग परचेज का टोटल को इक्वल कर देंगे, यानी यहां पर भी 10,000 लिखेंगे और यहां पर भी 10,000। केशव क्या आपने इतना ठीक करा क्या भाई? पर बात ठीक हो रहा है? देखना चाह रहे हो तो कैपिटल अकाउंट ये रहा आपके सामने, अब चेक कर लो आपने ठीक किया है क्या। हमेशा दूसरी तरफ ना, इधर पे बैलेंस हुआ तो ब्रॉट डाउन इधर करूंगा ना हमेशा। इसका हालांकि एक और अच्छा आंसर दूंगा तुमको, वेट करना। केशव कॉपी कर लो, नहीं लिख लो, पूरा कर लो, कैपिटल पूरा कर लो, श्योर। तो अब देखो केशव रुको ना, बात सुनो ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इतना अग्री करते हो? अब मेरे को सच सच बताओ भाई, बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा कि टू बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा क्रेडिट साइड में? और वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आप समझ गए हो चक्कर को। भाई बैलेंस कैरी डाउन और कितने अमाउंट का, जरा आप ये भी बता दो। इधर देखो ना, इधर देखो ना, स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है सब कुछ एग्जैक्टली क्योंकि यहां 10 चाहिए तो यहां भी कितना डालूंगा, 10 ही डालना पड़ेगा। हाँ केशव ये अलग बात है, यहां अगर 6,000 का कुछ और होता तो मेरे को कितना डालना पड़ता, 4,000 और डालना पड़ता, पर यहां पर 10,000 पूरा डालना पड़ रहा है। अब मुझे आप बताओ रुद्रांश कि मैं अब क्या लिखूंगा, ब्रॉट डाउन कहां करूंगा, डेबिट साइड में, जी हाँ। तो यानी कि 1 जून को उल्टी तरफ, हमेशा उल्टे तरफ, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना कैरी डाउन किए थे, 10,000, तो डियर ब्रॉट डाउन भी कितना करेंगे, 10,000। कर लो प्लीज सब कोई परचेज अकाउंट। बैंक अपने आराम से बात कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं चल रहे हैं। अमन इतना मैच हो रहा है आपका, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पक्का सही किया होगा तभी दिखा रहा है, ठीक है, मतलब अभी तक तो ठीक है, ठीक है। किसी का मोराल नहीं नीचे करना चाहिए। लेजर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है सर? वो 7 to 8 मार्क्स का वो लोग देते हैं एंड दे अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड यू, सिंपल सा बात है। हाँ क्या ये लेंदी होता है? हाँ वो लेंदी होता है। अपने नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, अपने नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों। क्या है बताना आप लोग, बैंक अकाउंट, क्या है बोलो, बैंक अकाउंट। एवरीवन अगर अपने बैंक अकाउंट में आएंगे, जरा फिर से सुनिएगा सब कोई, हेलो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सेम लॉजिक से मैं यहां पर बैंक अकाउंट, मैं यहां पे बैंक अकाउंट हेडिंग डालूंगा, मैं यहां पे बैंक अकाउंट हेडिंग डालूंगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आप लोग देख रहे हो ना, बार बार लाइंस खींचने का दरकार नहीं है, ठीक है कि नहीं है? आरव ये तुम यथार्थ ये कैसे लाइन मार रहे हो तुम? मयंक तुम उसको लाइन मारना क्यों नहीं सिखाता है? रूलर यूज करो, ये देखो, दिखाओ इधर, यथार्थ ये देखो, ये डिस्कवर हो चुका है, रूलर बोलते हैं इसको। इससे नॉर्मल लाइन बनाओ, ठीक है ना। यहां पर देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब यहां पर जो है, अगर ये है, अब सर अपने बैंक अकाउंट का बात कर रहे हैं, तो यहां पर अपने को शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बैंक का कहां कहां इंपैक्ट आया। यहां पे मैं केशव आपसे बात करूंगा, केशव बैंक अकाउंट के किस तरफ क्या लिखूंगा, टू किस तरफ में, डेबिट साइड में, लेफ्ट बोला तो पिट जाएगा, डेबिट साइड में, बैंक के डेबिट साइड में टू कैश लिखूंगा। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो 3 तारीख को
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करूंगा। कितने अमाउंट? 15,000 है यार। किसने किसने यही करा है ऑफलाइन? ऑनलाइन में किसने किसने यही करा है खुद से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बोलता हूं, आप लोग को सुनते चलिएगा। मैं अभी बैंक के ऊपर फोकस्ड हूं तो बैंक का ही बात कर रहा हूं, है ना। सुनते चलिएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मेरे को आप बताइएगा युवराज, यहां पे बैंक डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? तो हम क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग बैंक की किस तरफ क्या लिखेंगे युवराज? क्या लिखूंगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाके ही टेलिंग आप बाई फर्नीचर लिखोगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। बाई फर्नीचर अकाउंट, 5,000 का फर्नीचर लिया है सर, 5,000 का फर्नीचर लिया है सर। पहले इतना पोस्ट कर लो सारे लोग। क्लियर है कि नहीं? आरव आपने क्या ये किया कॉपी? श्योर है? वेरी गुड। अब मुझको एक बात बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अलीशा आपसे। अलीशा क्या लिखेंगे अब हम लोग को क्या करना है बैंक अकाउंट में? और तो बैंक का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। पहले आप, हाँ तो पहले आप ये बोलो ना कि टोटल कर लो। पहले टोटल होता है, पहले टोटल होता है और ग्रेटर टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। हाँ, अब आपने कहा क्रेडिट साइड में लिखने को, क्या? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 31 मई को क्या लिखूंगा बोलो? बाई बैलेंस कैरिड ऑन। अमाउंट में केशव आपसे पूछने में इंटरेस्टेड हूं, 10,000। जी हाँ, क्योंकि यहां पे 15 करना है अथर्व। अक्षत डू यू अग्री डियर? अक्षत क्या गलती हो रहा है तुमसे? कुछ भी नहीं, वेरी गुड अक्षत। 10,000 सारे लोग फोकस्ड रहेंगे। कुणाल क्या मिस्टेक हो रहा है सर? स्वयं सब सही चल रहा है, वेरी गुड स्वयं। तो यानी कि 1/6/25 को मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है जरा बोलो? 10,000। कितना अमाउंट है बोलो? 10,000। कितना अमाउंट है बोलो? 10,000। पर सर अभी तो बाकी है, पर सर अभी तो बाकी है, बात तो अभी बाकी है। हम अभी बोलते हैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ना, एक इंटरेस्टिंग चीज और है। हम आपको ट्रायल बैलेंस का बेसिक्स भी इसके साथ साथ चिपका देगा। ट्रायल बैलेंस का बेसिक्स भी देखना अभी कैसे अचानक से, अचानक से। हम बोला था एक बार, याद है कि एक बार अगर जर्नल खुल गया, जर्नल क्लियर हो गया, फिर धड़ाधड़ सब खत्म कर दूंगा। अभी सुनना, यहां पर सुनना। लास्ट एंट्री आई गेस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या है जरा बोलना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं अक्षत केवल आपसे बात करने में। पहले एक बार अक्षत अपने फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, फिर बात करते हैं ना, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाया तो फिर बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता है ना। यहां पर देखो, मैं फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेट फॉर्मेट में कभी भी अपने लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट एवरीवन। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। सुनते चलना सारे लोग। जी सर, सर यहां पर सुनते चलिएगा एवरीवन। देखिए भाई, फर्नीचर हम लोगों ने परचेस करा, तो अक्षत आई वॉज टॉकिंग टू यू, हम लोगों ने अक्षत फर्नीचर परचेस करा और बैंक से हम लोगों ने पे करा। केवल अक्षत आपसे क्वेश्चन है, फर्नीचर अकाउंट के लेजर में किस तरफ आएगा और क्या लिखा जाएगा? वहां पर डेबिट होगा, तो मतलब किस तरफ लिखेंगे फर्नीचर के? राइट साइड में तो क्रेडिट होता है दोस्त, लेफ्ट में डेबिट होता है ना। फिर से समझो, फिर से समझो। देखो इधर पे लेफ्ट साइड में डेबिट होता है ना, तो फर्नीचर अकाउंट के, कोई बात नहीं है ना, समझ लो कोई बात नहीं है, इधर सुन लो। फर्नीचर के डेबिट साइड में,
फर्नीचर डेबिट होगा, यू वर राइट अबाउट इट। तो फर्नीचर का जो डेबिट साइड है, जैसे यहां पर ये वाला पार्ट में ना, ये देखो ये डेबिट साइड है, इसमें मैं लिखूंगा जो बच गया, क्या बच गया, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू बैंक। समझ आता अक्षत? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू बैंक अकाउंट। ये हम लोगों ने 4 मई को ट्रांजैक्शन अंडरटेक करा है, तो ये हो गया। 5,000 का शायद अपने परचेज करें। अग्रीड है क्या? अग्रीड है क्या? वेरी गुड। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ और है ही नहीं ट्रांजैक्शन यहां पर, तो यहां पे 5,000 आप लोग ऐड करो और 31 मई को कैरी डाउन कर दो 5,000 को। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगा अचानक से आपको। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बताओ, 5,000। और 1 जून 2025 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, जरा बताना आप लोग, 5,000। कितना जरा बताना आप लोग, 5,000। एंड गेस व्हाट, इससे हमारा लेजर्स खत्म होता है। पहले ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों अभी तुम पर ध्यान नहीं दे रहा, ऑफलाइन वालों किसको किसको यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, हाथ उठाना है। 90% नहीं, 100। ऑनलाइन वालों किसको किसको अब 100% क्लियर है, कम ऑन यार, अब 100% एक्सपेक्टेड है यार। ठीक, अब यहां पर सुनो एवरीवन। सर आपने लेजर का प्रैक्टिस अभी चलेगा, डोंट वरी, पर सर आपने एक ट्रायल बैलेंस मेंशन करा। ट्रायल बैलेंस नाम में ये ट्रायल, ट्रायल बैलेंस ये चेक करता है कि हम लोगों ने जर्नल और लेजर ठीक किया है कि नहीं किया है। अगर ट्रायल बैलेंस ने बता दिया कि नहीं है ठीक, तो मतलब जर्नल और लेजर को ठीक करना पड़ेगा जाके। और क्या हमारे सिलेबस में ट्रायल बैलेंस है? हाँ है। तो आओ अब ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात करते हैं। जरा सुनना, एकदम बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा, हाई फाई फॉर्मेट बाद में करेंगे। तो सर क्या लेजर और ट्रायल बैलेंस साथ साथ चल रहा है? हाँ। आओ एक बार लिखो, हेडिंग डालो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिस अपना लगातार चलेगा भी, डोंट वरी लेजर का। तो दोस्तों अगर ब्रॉडली बात किया जाए ना, ऐसे ब्रॉडली बात किया जाए, तो एक्चुअली मेरे को ट्रायल बैलेंस में ना सिर्फ 3 ही कॉलम बनाना चाहिए। ऐसे और भी कॉलम बनता है बट अभी के लिए जरूरत नहीं है। एक है कॉलम जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। क्या बोलते हैं बोलो? पर्टिकुलर्स। जरा लिखना एवरीवन, और ये मैं वेरीफाई कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी ना यहां पर क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो जर्नल और लेजर अपने करे हैं, ये अपने लोग सही करे हैं कि गलत करे हैं। कुछ मिस्टेक होगा तो देखो ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ के बता देगा मेरे को। सुनते चलना। हाँ, ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है बाबू, ध्यान से सुन लीजिए। ट्रायल बैलेंस में खाली अल्टीमेट बैलेंसेस आता है, और अल्टीमेट बैलेंसेस कहां से आता है? लेजर से। सोच के देखो याशिका, इतना हम लोगों ने जो मेहनत किया, हर अकाउंट का एक बैलेंस निकल कर आ रहा था। केशव बात को सुनो, हर अकाउंट का एक बैलेंस निकल कर आ रहा था। अथर्व यस और नो बोलो अथर्व। तो अथर्व मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हर लेजर का अकाउंट का एक बैलेंस निकल कर आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर मैंने लिखा असेट और एक्सपेंस। कोई भी अगर असेट और एक्सपेंस है तो उसका जो अल्टीमेट बैलेंस है वो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बोलो? डेबिट में लिखते हैं। और LIC मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है, तो वो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं बोलो? क्रेडिट में। लिखना लिखना साथ साथ में, लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे, कोई इनकम होगा बिजनेस का उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और कैपिटल कोई होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। और फिर हम लोग दोनों को टोटल करेंगे। और गेस व्हाट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट अब बाय डिफॉल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब आपका बाद में बैलेंस शीट ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपना जर्नल या लेजर में कुछ गड़बड़ कर रखा है, कुछ मिस्टेक कर रखा है आपने, उसको ठीक करिए आप लोग। वो मैं अभी आपको वेरीफाई कराऊंगा। ये नोट तो करो, ये नोट तो करो आप लोग। अब आइए बात करता हूं मैं आपसे, एवरीबॉडी। अब मैं बात करता हूं आपसे, और मजे का बात तुम देखोगे, सुनो ना, मजे का बात बताएं, जो भी तुमने लेजर का बैलेंसेस निकाला होगा ना, वो अपने आप ही इसी हिसाब से आया होगा। सर बात कुछ समझा नहीं, पहले ये नोट कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को, पूरा काउंट्स का दुनिया समझ में आने का ये गोल है।
लेजर अपने और 2 क्लास आराम से प्रैक्टिस करेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चंस। इधर आओ देखो, इधर आना एवरीवन, देखना ट्रायल बैलेंस इस क्वेश्चन का मैं बनाता हूं, है ना, जिसमें पर्टिकुलर्स होगा, एक होगा डेबिट अमाउंट और एक होगा क्रेडिट अमाउंट। अभी मुझको सब क्लियर हो जाएगा कि हमने ठीक कराया है कि गलत लेजर कर दिया, अभी अभी पता चल जाएगा। अच्छा, एक बार बिफोर आई राइट डाउन, सारे लोग बातचीत करते हैं, असेट और एक्सपेंस डेबिट साइड, असेट और एक्सपेंस इंग्लिश अल्फाबेट का पहला 2 वॉवेल्स ए और ई किस तरफ, डेबिट साइड। और एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वो किस तरफ, क्रेडिट साइड। एलआईसी किस तरफ, क्रेडिट साइड। असेट और एक्सपेंस डेबिट साइड। आओ अब एक एक करके अपने लेजर की तरफ चले, आओ अपने लेजर की तरफ चलें, एंड अपने को जवाब मिलते चला जाएगा। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछते चला जाऊंगा, आप लोग बताओगे। ऑनलाइन वालों जरा मुझे चैट में बताना एक बात, ऑनलाइन वालों मुझको चैट में एक बात बताना, ऑफलाइन प्लीज डोंट आंसर। पहले ऑनलाइन को देते हैं एडवांटेज आंसर करने का। ऑनलाइन वालों 5 में से कैश क्या है, 5 ऑप्शन देता हूं, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। असेट क्या है जरा बताना, कैश क्या है, असेट है। कैश अगर असेट है, सुनो सुनो, कैश अगर असेट है, मैंने बता ही दिया, कैश अगर असेट है, अगर कैश असेट है, मैंने असेट को ट्रायल बैलेंस के, ऑनलाइन वालों तुम ही लोग लिखोगे चैट में, मैंने क्या कहा था, कैश को या असेट को ट्रायल बैलेंस के किस साइड में लिखने को, डेबिट की क्रेडिट। सारे लोगों ने कहा डेबिट। एक सीक्रेट देखोगे तो कायदे से कैश किधर आना चाहिए, डेबिट। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, जरा देखना इधर पे, जरा देखना इधर पे, कैश का अपने आप ही बैलेंस जो कैरी डाउन है वो डेबिट में आया। नेक्स्ट ईयर का जो टोटल है या नेक्स्ट मंथ का जो टोटल है उसका बैलेंस अपने आप किस तरफ आया है, डेबिट साइड में है। मेरे को याद रखना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन खुद ही बोल दिया। हमेशा जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है वो देखो किस तरफ आ रहा है, 5,000। मतलब ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख दे। तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, 5,000। कितना, 5,000। जरा देखो अपने आप डेबिट साइड में आया, तो यानी कि 5,000 मैं लिखूंगा, ये रहा देख लो ना एवरीवन, ये रहा 5,000। तो आओ मैं कैश अकाउंट के लिखूंगा 5,000, है ना एवरीवन, सब कोई आराम से करेंगे ना सॉल्व। ये देखो मैंने कर दिया कैश अकाउंट और यहां मैंने कर दिया 5,000। ट्रायल बैलेंस में लेजर से निकला हुआ बैलेंसेस निकलता है, इसीलिए नाम में ट्रायल बैलेंस। मतलब जो लेजर बंद होने के बाद वैल्यू छोड़ेगा वो ट्रायल बैलेंस पिक करेगा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं हम और आप, है ना। अब ऑफलाइन वालों से पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन। ऑफलाइन वालों ये बताओ मेरे को, कायदे से ट्रायल बैलेंस के किस तरफ कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट, किधर। और अच्छा इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, चिल्ला चिल्ला के किस तरफ लिखने बोल रहा है, देखो किस तरफ लिखा है, क्रेडिट। खुद ही चिल्ला के वो बता दिया, हाउ क्यूट। तो कैपिटल कितना है, 30,000। कैपिटल कितना है, 30,000। कैपिटल कितना है, 30,000। तो यहां पर देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 30,000। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अच्छा डेबिट अमाउंट में ब्रैकेट में रुपी लिख देना, क्रेडिट अमाउंट में भी ब्रैकेट में रुपी लिख देना, क्योंकि रुपीस के टर्म्स में एक्सप्रेस करने लग रहे हैं अपने। तो अब देखो दो फायदा है, तुमको अगर याद है तो भी ठीक, वरना तुम लेजर को देखेगा तो भी तुमको याद आ जाएगा कि ये किस तरफ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कैपिटल खत्म कर दिया। अब ऑनलाइन वालों से बात करूंगा, ऑफलाइन से नहीं। ऑनलाइन वालों परचेज हमारा क्या है, असेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है। ऑनलाइन वालों परचेज हमारा क्या है, असेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है। सर पीपल आर टेलिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के किस तरफ आता है, डेबिट में। और जरा देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस किधर जाने बोल रहा हूं उसको, डेबिट साइड। समझ आ गया। तो 10,000 यहां पर हम लोगों का आएगा, एंड वो मैं लिखूंगा यहां पर, किसका था ये, परचेज का था, बराबर ना। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 10,000। तो उसको ठीक कर लेना, ठीक कर लेना बस।
हाँ, पर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या, वो आएगा अगले एपिसोड में। क्या बात है, मेरा 10 में पढ़ा हुआ काम आ गया रिदम को। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी इधर पे सुनो, परचेज अकाउंट हो गया है ना, जोक्स असाइड। अभी इधर सुनो दोस्तों, ऑफलाइन वालों ये बताओ आप लोग, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इधर पे सुनो, बैंक अकाउंट ट्रायल बैलेंस की किस तरफ का मामला है, डेबिट साइड का। और देखो टू बैलेंस ब्रेकडाउन चिल्ला के बोल भी किधर रहा है, डेबिट साइड में। किधर है देखो ना, डेबिट साइड में। यस और नो बोलना। तो यानी कि बैंक अकाउंट 10,000, बैंक अकाउंट 10,000। एवरीवन मैं वही कर रहा हूं, देखो आप लोग, बैंक अकाउंट 10,000, 10,000 गया। सर और कुछ भी बाकी है क्या? हाँ, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है निशान अपना, असेट है। और असेट ट्रायल बैलेंस की किस तरफ आता है, डेबिट। और यहां पर ये चिल्ला चिल्ला के कौन सा साइड में बोल रहा है जाने को, डेबिट साइड में। एवरीथिंग इज चेकिंग। तो यानी फर्नीचर है 5,000, फर्नीचर अकाउंट 5,000। एंड गेस व्हाट, अगर अपने दोनों तरफ टोटल करते हैं, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा टैली कर रहा है क्या? क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर रहा है क्या? हां सर, ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर रहा है। यस और नो एवरीवन? यस सर, ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर रहा है। लिखो, ये क्लियर है। मैं तुमको अभी लेजर प्रैक्टिस तो दूंगा, पर हेडिंग डालो अब, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम में 1-2 नंबर का आ गया तो अपने संभाल लेंगे, है ना। लिखो, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। अ जर्नल एंट्री, लिखो, अ जर्नल एंट्री, अ जर्नल एंट्री, अ जर्नल एंट्री involving, a journal entry involving bank and cash account, 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 a journal entry involving bank and cash account on either side, ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट स्लैश क्रेडिट, is called contra entry, is called what, बोलो बोलो, is called contra entry। मतलब जिसमें सर चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, वो एक अलग मसला है, पर बैंक और कैश ही रहेगा। सर ये यहां पर अपना कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। आप लोगों का मैं होमवर्क दूंगा, एक बड़ा जर्नल का क्वेश्चन, उसका आप लोगों को लेजर बना के नेक्स्ट क्लास में के पहले सबमिट करना है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। ऑल द 3, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, तीनों बनाना है।